नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता। भारत एक्स फैक्टर पर आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल है, यानी पश्चिम बंगाल में जो प्रचार है वो आज शाम थम जाएगा और परसों यानी कि 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में जो है पहले चरण का जो है मतदान होगा, वोटिंग होगी। और ये जो वोटिंग होनी है ये 152 सीटों के लिए होनी है और ये मोटे तौर पर जो है ये नॉर्थ बंगाल में होनी है। आप सवाल ये उठता है कि क्या लग रहा है अभी आज की डेट में 21 तारीख को क्या है स्थिति। तो आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ। ये है दरअसल 19 अप्रैल का और ये है दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। दरअसल वहाँ जो भीड़ भाड़ बताई जा रही थी कि भाई आज जो पश्चिम बंगाल लोग लौट रहे हैं हिंदुस्तान के बड़े शहरों से, महानगरों से और जो भी और छोटे शहर भी हैं जहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ से जो है लोग अपनी जगह पर मतलब कि पश्चिम बंगाल जो है लौट रहे हैं और ट्रेनों में जो है तिल रखने की जगह नहीं है। तो यही देखने के लिए मैं गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 19 तारीख को। और ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 का दृश्य है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये दरअसल है पूर्वा एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से खुलती है और जाती है ये हावड़ा। तो इस ट्रेन में जो है सारे डब्बे जो हैं भरे हुए हैं लोगों से, क्या स्लीपर, क्या जनरल और क्या इवन 3 टायर AC, सब जगह जो है भीड़ थी। मतलब आप उसमें घुस नहीं सकते। अगर आप जनरल की तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपका स्लीपर में भी रिजर्वेशन है तो आप उसमें इंटर नहीं हो सकते, घुस नहीं सकते। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो वोटर जा रहे हैं, दरअसल ये लौट रहे हैं, ये किसके वोटर हैं। तो यहाँ नई दिल्ली में जो दिखा मुझे उसमें ज़्यादातर जो है वेशभूषा से जो है वो हिंदू ही नज़र आया। मुस्लिम जो है इक्का दुक्का मुझे दिखा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में जो है कई शहरों से जो आई है उसमें ज़्यादातर मुसलमान बताए गए हैं। लेकिन ये हो सकता है कि शहर विशेष से अगर कोई चला हो जहाँ इंडस्ट्री और वहाँ मुसलमान काम करते हों तो हो सकता है कि कुछ जगहों से मुसलमान भी जा रहे हों। लेकिन जो नई दिल्ली में दिखा उसमें ज़्यादातर जो है हिंदू दिख रहे हैं। और ये जो भीड़ दिख रही है मतलब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत जो है बिहार से दरअसल हुई थी SIR के बाद। क्योंकि SIR के बाद लोगों के मन में ये डर समाया था कि अगर वो मौके पर नहीं पहुँचे अपने घर जहाँ उनका नाम दर्ज है वोटर लिस्ट में, तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट सकता है। और वोटर लिस्ट से कटने का मतलब है कि जितनी भी आपको सुविधाएँ मिल रही है सरकार से, राशन, गैस, इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना के तहत घर, तमाम जो सुविधाएं वैसे मिलती हैं वो आपको मिलनी बंद हो जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कैश ट्रांसफ़र, मतलब महिलाओं के लिए जितनी भी सरकारों ने योजना बनाई है केंद्र के अलावा बिहार सरकार को अगर लें तो बिहार की सरकार भी जो है सीधे जो है पैसा ट्रांसफ़र करती है कई योजनाओं के तहत। वहाँ की महिलाओं को, वहाँ स्कूल जाती बच्चियों को, नया जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए तो तमाम जो ये स्कीम के तहत पैसे जाते हैं वो सीधे लोगों के खाते में जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग जो है मतदान के पहले, वोटिंग के पहले जो है अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने कस्बों में पहुंचते हैं ताकि वो वोट डाल सकें और उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में सुरक्षित रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण जो है आप देखते हैं इस भीड़ का। और वही भीड़ जो है यहाँ भी नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल में तो और भी ज़्यादा है SIR का शोर, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से इसके खिलाफ लड़ती रही हैं, अभी भी लड़ रही हैं। बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी काले कपड़े पहनकर, काले कोट पहनकर। उन्होंने अपनी जो उनका जो कंस्टिट्यूंसीज हैं, उनके जो वोटर हैं, उन्हें ये दिखाया था कि देखो मैं तुम्हारे लिए जो है सुप्रीम कोर्ट आ गई हूँ। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर जो है ममता सरकार की एक नहीं सुनी और वहाँ बाकायदा जो है SIR का काम तो अब ख़त्म होने वाला है। आज जो है लिस्ट आनी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी अगर 2 दिन पहले भी नाम आ जाता है वोटर लिस्ट में तो वो वोट डाल सकते हैं। मतलब आज शाम तक अगर किसी का नाम फाइनल हो जाता है, वोटर लिस्ट में आ जाता है, तो परसों यानी कि 23 अप्रैल को जो है वोट कर सकता है। उसी तरह जो दूसरे दौर का मतदान है मतलब कि 29 अप्रैल को, तो उस दिन भी अगर 27 तारीख को आ जाता है किसी का नाम वोटर लिस्ट में तो वो भी जो है मतदान कर सकता है। तो SIR जो है पूरी तरह से जो है पश्चिम बंगाल में वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रहा है। मैं बात कर रहा था SIR के विरोध की, ममता बनर्जी की, और SIR से जुड़े भीड़ की। तो ये जो पश्चिम बंगाल
की भी जो भीड़ लौट रही है अपने अपने घरों को, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग नहीं चाहते कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाए। इसी तरह इसी वजह से तमाम शंकाओं की वजह से वो समय से पहले जो है वहाँ मौजूद होना चाहते हैं और ताकि वोट डाल सके। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है पैसा, सीधे ट्रांसफ़र, सीधे बैंक खाते में जाने वाला पैसा। चूँकि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो है ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लोगों के खाते में सरकार जो है पैसे सीधे डालेगी अलग अलग योजनाओं के तहत, कांग्रेस के ज़माने में खासकर जो है। तो ये जब चीज़ें थी ही नहीं तो ये सवाल ही नहीं उठता था, भीड़ का भी सवाल नहीं उठता था, लोग इसकी परवाह भी बहुत कम करते थे, वोट डालने नहीं जाते। देखिए अगर नाम कट गया अभी तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब जो है लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब कई परिवार ऐसे हैं जहां घर की महिलाओं को हर महीने पैसे मिलते हैं। अगर कोई बेरोजगार युवक है उस परिवार का तो उसे पैसे मिलते हैं, बच्चा अगर पैदा हो रहा है उसके लिए पैसे मिलते हैं, लड़की की अगर शादी होनी है तो उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो तमाम तरह की योजनाओं के तहत जो पैसे आते हैं वो सीधे लोगों के बैंक खाते में जाते हैं। तो ये फ़र्क है, मतलब अभी 10 साल का और उसके पहले की जो सरकारें थी। अब बात करते हैं इस भीड़ पर। ट्रेन में जो आपको ये भीड़ दिख रही है, ये आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जो है ये ऐसा नहीं दिखता था। ये मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, क्योंकि आज से 25-30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो है लोग कलकत्ता जाते थे, पश्चिम बंगाल जाते थे नौकरी के लिए, अपना जीवन संवारने। अगर कोई रोज़गार धंधा करना है, बिजनेस करना है या नौकरी करनी है या कुछ और करना है, जीवन में कुछ बड़ा बनना है, तो हर चीज़ के लिए जो है लोग कलकत्ता जाते थे। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग और भी जो है दूर दूर से लोग जो है कलकत्ता जाते थे। अगर आप पुराने उपन्यासों को पढ़ेंगे, बंगाल के जो पुराने थे लेखक उसके बाद के, जैसे शंकर को आप पढ़ेंगे या बिहार में जितने राइटर्स हुए हैं उनके उपन्यास कहानियों को आप पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि आप जो भोजपुरी गीतों को सुनेंगे तो उसमें आपको कलकत्ता दिखेगा कि किसी महिला का पति जो है कमाने गया है कलकत्ता जो है सबकी एस्पिरेशंस का शहर होता था। लोग कलकत्ता की ओर भागते थे, कलकत्ता जाते थे रोज़गार धंधे के लिए, नौकरी करने के लिए। कलकत्ता के लोग बाहर नहीं जाते थे, पश्चिम बंगाल के लोग। लेकिन अब जो है स्थिति जो है बिल्कुल उलट है, और ये सब कुछ बदला है इधर 20-25-30 साल में। जब शुरू में वहाँ कांग्रेस की थी सरकार, उसके बाद 34 साल कम्युनिस्टों ने वहाँ शासन किया, उसके बाद 15 साल से ममता बनर्जी हैं। तो ये जो दृश्य है ये पहले संभव नहीं था देखना, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। लोग कलकत्ता से बाहर ही नहीं जाते थे नौकरी के लिए, पलायन जैसी कोई समस्या ही नहीं थी। इवन मेरे दौर में, मतलब 80 में भी जो है बिहार के लोग जो है कलकत्ता जाते थे। यहाँ तक कि जो एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ मैं अपने दौर का, मतलब 80 के दशक में जब बैंकों की नौकरियाँ ढेरों निकलती थी बम पर, ये जो सरकारी बैंक होते हैं उसके लिए, तो उस समय जो बिहार का जो है BSRB यानी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है नहीं था। ये बंगाल से गवर्न होता था बिहार, मतलब बैंकिंग सर्विस जो है, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है बिहार में नहीं था, वो बंगाल में था। और अगर वहाँ आपने परीक्षा दी बैंक की नौकरी के लिए बिहार में, और अगर आप पास हो गए तो इंटरव्यू के लिए बंगाल से जो है बिहार पहुंचते थे, और बिहार में जो है लोगों का इंटरव्यू होता था बैंकों की नौकरी के लिए। ये मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कैसे उस समय 80 के दशक तक जो है बंगाल जो है रोज़गार में, नौकरी में और इवन हर बिजनेस में जो है आगे था। लोग कलकत्ता जाते थे अपना भविष्य सुधारने। लेकिन इन सालों में जो है खासकर जब से ममता बनर्जी आई हैं, और उसके पहले कम्युनिस्टों ने तो बर्बाद किया ही, मतलब कांग्रेस फिर कम्युनिस्ट, लेकिन कम्युनिस्टों ने जितनी बर्बादी की ममता बनर्जी ने उसे जो है और डुबो दिया। तो इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल के लोग जो है बाहर जाकर दूसरों के घरों में वहाँ की महिलाएं काम करेंगी। तो उस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि वहाँ उन लोगों को जो है भाषा के नाम पे, बांग्ला बोलने के नाम पे सताया जा रहा है, उन्हें जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए दो बातें हैं, खुद ममता बनर्जी के ही स्टेटमेंट में जो है दुर्दशा बंगाल की, पश्चिम बंगाल की कैसी हुई है वो सामने आ जाती है। मतलब ममता बनर्जी के काल में अब ये हो गया है कि पश्चिम बंगाल के लोग बाहर पलायन करते हैं, और तमाम
जो है तरह के काम करने को मजबूर हैं। तो ये स्थिति किसने पैदा की? जाहिर सी बात है इसमें कम्युनिस्टों का दोष रहा, उसके पहले कांग्रेस का दोष रहा। जहाँ सालों पहले जो है पश्चिम बंगाल से पलायन नहीं होता था, अब जो है देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जहाँ पश्चिम बंगाल के लोग जो है काम न करते हों, मजदूरी न करते हों, छोटे बड़े किस्म के काम न करते हों। और ये जो कुछ भी हुआ इसमें तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये सब शामिल रहे। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में इवन ये ममता बनर्जी आई, इन्होंने जो है रतन टाटा के साथ क्या किया, रतन टाटा को वहाँ से सिंगूर से भगा दिया। रतन टाटा ने वहाँ जो है अपनी छोटी कार नैनो जो है उसकी फैक्ट्री लगाने की बात कही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि सिंगूर में कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी और मजाक उड़ाया रतन टाटा का। उनकी जो कार थी नैनो उसे माचिस की डिब्बी कहा और रतन टाटा जो है पश्चिम बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो गए। और अब वही काम जो है सानंद में हो रहा है और सानंद जो है दुनिया का एक बड़ा जो है ऑटोमोबाइल का हब बन गया है। और वही ममता बनर्जी जो हैं आरोप लगाती हैं कि हमारे जो लोग काम करते हैं पश्चिम बंगाल से बाहर, उन्हें जो है सताया जा रहा है बांग्ला बोलने के नाम पर। तब ये भूल जाती हैं कि ये वही हैं जिम्मेदार, उनकी वजह से जो है पश्चिम बंगाल के लोग जो है भागकर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जो है हर छोटे बड़े काम करने को वो मजबूर हैं। अगर ममता बनर्जी जो है अपने हिस्से, अपने तय, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो अगर ठीक से काम करती तो इन्हें जो है पश्चिम बंगाल छोड़ना ही नहीं पड़ता। तो ये है इस भीड़ की वजह। ट्रेन में जो आपको ये भीड़ दिख रही है ये तो सिर्फ दिल्ली का एक छोटा सा क्लिप है, लेकिन ऐसे ही सैकड़ों क्लिप जो है, सैकड़ों दृश्य जो है आप हिंदुस्तान के हर बड़े रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं। 23 तक तो देख ही सकते हैं, 23 के बाद फिर जो है 29 को दूसरे राउंड की वोटिंग है, तो मतलब 29 तक यही दृश्य जो है कमोबेश आपको हिंदुस्तान के हर बड़े रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। और इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं और ये खुद ममता बनर्जी हैं। एक चीज़ और है, जब भी पश्चिम बंगाल की बात होती है, खासकर वहाँ के विकास की बात, तो अक्सर जो है बिहार की बात होती है। चूँकि बिहार पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, तो दिल्ली में खासकर जो लोग भी बड़े पत्रकार हैं वो अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं कि बिहार में भी तो कुछ नहीं हुआ। वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई इतने जो विकास के मापदंड हैं उसमें जो है बिहार सबसे नीचे है। लेकिन यहाँ वो एक बात भूल जाते हैं कि बिहार में लालू का राज रहा, जंगल राज, और जंगल राज में लालू ने जो गड्ढा खोदा वो पाताल तक जाता था। तो नीतीश कुमार को के कई साल तो उसी गड्ढे को भरने में लग गए। मतलब अगर वो गड्ढा नहीं भरा जाता तो उस गड्ढे में तो पूरी बिहार की जनता समा जाती। इतना नीचे, इतना बड़ा, इतना पाताल की गहराई तक का गड्ढा जो है लालू यादव ने और उनकी जो पार्टी है आरजेडी ने खोदी थी। तो नीतीश कुमार के कई साल तो उस गड्ढे को भरने में लग गए, और जब गड्ढा भरा तो उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने काम किया जितना संभव था। और ये तुलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए बिहार में जैसे ही आप मुगल सराय के बाद, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय नगर है, वहाँ से आप बिहार में जब एंट्री करते हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है जाता है डेहरी ऑन सोन की तरफ, और दूसरा जो मेन लाइन है हावड़ा वाला जो पटना होकर गुजरता है। तो चाहे आप किसी भी रास्ते से जाएं, जैसे ही आप दीनदयाल उपाध्याय शहर को पार करेंगे, मतलब मुगल सराय, उसके बाद बिहार आना शुरू होगा, दोनों रास्तों पर तो आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पुल दिखेंगे, फ्लाईओवर दिखेंगे, और इससे जुड़ी जो है तमाम चीज़ें दिखेंगी, सड़कें दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन होता दिखेगा हर 1-2 किलोमीटर पर। ये आपको पूरे बिहार में घुसते के साथ ही। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, इन दिनों मैं तो पूरे पश्चिम बंगाल की लगभग जो है यात्रा करके जो है आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब किशनगंज, ठाकुरगंज से होते हुए मैं सिलीगुड़ी और वहाँ से फिर आगे जो है कलकत्ता तक गया, और इन तमाम रास्तों में मुझे एक भी जो है कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं दिखी। और अभी भी जो है वही जो है रेलवे के किनारे वही खेत मुझे दिखे और जंगल दिखे जहाँ भी जंगल थे। इसके अलावा विकास का मुझे जो है वहाँ कोई एक ऐसी चीज़ नहीं दिखी। लेकिन बिहार में आपको ये फ़र्क दिखेगा पिछले 10-20 सालों से। सड़कें, पुल और आप फ्लाईओवर तो आपको बिल्कुल दिखेंगे। मतलब बिहार में घुसते ही आपको जो है विकास की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी भी आप जाएं, पश्चिम बंगाल की यात्रा करें, तो आपको ये सब कुछ जो है नहीं दिखेगा। और ये सब मुझे दिखा कब? जब सियालदह मतलब कलकत्ता आने वाला हो था, तो उसके जो है 40-50 किलोमीटर पहले जो है दक्षिणेश्वर है, दक्षिणेश्वर से पहले जो है मतलब कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। तो ये स्थिति
आज के दिन है पश्चिम बंगाल में, कि पश्चिम बंगाल जैसा 40 साल पहले था मोटे तौर पर अभी भी वैसा ही है। ये ठीक है कि कलकत्ता में जो न्यू कलकत्ता बना है, जिधर बड़े बड़े लोग रहते हैं, मतलब सौरभ गांगुली और तमाम लोग, तो उस उधर तो मैं नहीं गया, लेकिन लोग बताते हैं कि वो बड़ा अच्छा जो है डेवलप हुआ है। तो हो सकता है कि न्यू कलकत्ता बहुत मॉडर्न बना हो, बहुत खूबसूरत बना हो, लेकिन ये कलकत्ता जो पुराना कलकत्ता है, धर्मतला वाला कलकत्ता, ट्राम वाला कलकत्ता जो है, वो ज्यों का त्यों पड़ा है। तो आप अगर जाएंगे तो आपको खुद ये दिखेगा, फ़र्क दिखेगा कि पश्चिम बंगाल की हालत क्या है पिछले 40-50 सालों में और देश के बाकी राज्यों की स्थिति जो है क्या है। तो ये बिना देखे बिना गए पता नहीं चलता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप वहाँ जाएं और देखें। तो अब देखते हैं कि ये जो भीड़ लौटी है, पश्चिम बंगाल लौट रही है और अभी और लौटेगी 29 अप्रैल तक, वो जो है क्या गुल पश्चिम बंगाल में खिलाती है। क्या ममता बनर्जी रहेंगी या जाएंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।